तुम डूब जाओगे। जी हाँ, ऐसा ही कहना था अभिषेक गांगुली के दोस्तों का जब साल 2005 में अभिषेक गांगुली रीबॉक छोड़ के पूमा ज्वाइन करते हैं। और ये बात सही भी थी क्योंकि पूमा उन आखिरी स्पोर्ट्सवेयर ग्लोबल ब्रांड में से था जो भारत में एंटर किया था। इसके पहले रिबॉक, नाइकी, एडिडास सारे बड़े ब्रांड्स आ चुके थे और उनकी सेल्स बहुत ज्यादा हो रही थी इंडिया में। साल 2005 के अगर हम सेल्स की बात देखें तो पूमा सबसे आखिरी पोजीशन पे आता है। साल 2005 में रिबॉक ने करीब 354 करोड़ का सेल्स जनरेट किया था, एडिडास ने 186 करोड़ का, नाइकी ने 99 करोड़ का और पूमा आखिरी पोजीशन पे 22 करोड़ के साथ था। लेकिन कौन जानता था कि 2005 का अंडरडॉग प्लेयर 2022 में इंडिया को लीड कर रहा होगा। पूमा मार्केट को समझता गया और साल दर साल एक एक ब्रांड को पीछे छोड़ते हुए आगे आता गया। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए बिजनेस की बहुत सारी लर्निंग है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पूमा मार्केट लीडर कैसे बना और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कोविड के बाद सारे स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड अपने सेल्स के हाफ पे आ चुके हैं, लेकिन पूमा ने अपना सेल्स डबल कर दिया है और आज वो मार्केट को लीड कर रहा है। तो इस वीडियो में हम वो सारी स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे जिससे कि आप भी अपने ब्रांड को टॉप पे लेके जा सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो दोस्तों, साल 2000 अगर हम 18 की बात करें तो पूमा और हम एडिडास की सेल देखें तो पूमा ने एडिडास को पीछे कर दिया था। पूमा की वही सेल 1157 करोड़ थी और एडिडास की सेल थी 1132 करोड़ और पूमा इंडिया का नंबर 1 ब्रांड बन चुका था। लेकिन लोगों का ऐसा कहना था कि ऐसा कभी कभी हो जाता है, ब्रांड तो एडिडास ही है, क्योंकि डिफरेंस जो दोनों ब्रांड के बीच में था वो सिर्फ 25 करोड़ का था। और सबको ये बात पता था कि एडिडास ने सिर्फ अगर एक स्ट्रेटजी मार्केट में कोई अच्छी सी लगाई तो वो 25 करोड़ क्या वो 100 करोड़ सेल्स आगे निकल सकती है पूमा से, क्योंकि एडिडास मार्केट का बड़ा लीडर बन चुका था मार्केट का और एडिडास के पास काफी सारा एक्सपीरियंस भी था अभी मार्केट का। लेकिन इसके अगले साल पूमा और ज्यादा इंडिया में मार्केटिंग करता है और एक और ज्यादा अपना मार्केट में सेंटिमेंट्स बनाने की कोशिश करता है, जिस वजह से पूमा फिर से टॉप प्लेयर बना साल 2019 में भी। और अगर हम फाइनेंशियल ईयर 19 की बात करें तो 1413 करोड़ पूमा का टोटल सेल्स था, 1250 करोड़ एडिडास का था, वहीं नाइकी की सेल 831 करोड़ थी और रिबॉक की 407 करोड़, स्केचर्स की 628 करोड़। इसके बाद आता है साल 2020 और दोस्तों असली स्टोरी तो अब शुरू होती है, क्योंकि पहले 2 महीने में पूमा ने बहुत अच्छी सेल्स इंडिया में किया था और इसके बाद मार्च आता है और मार्च में इंडिया में पूरी तरह से लॉकडाउन लगता है। ये दोस्तों समय कुछ ऐसा था जिसने हर कंपनी को हिला के रख दिया मार्केट से। हर कंपनी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब मार्केट में कैसे सरवाइव करना है, क्योंकि पूरी तरह से इंडिया लॉकडाउन के अंदर था। हर कंपनी कोशिश कर रही थी कि जितना ज्यादा कॉस्ट कट किया जा सके उतना ज्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए, और वहीं एम्प्लॉइज की सैलरीज काटी जा रही थी। बिजनेस का माहौल खत्म हो चुका था, हर तरफ से एक्सपेंडिचर हर कंपनी कम करने की कोशिश कर रही थी और ये सबसे पहली बार था कि पूमा की सेल भारत में कम हुई थी। दोस्तों, ये वो समय आ चुका था कि अब लोग एक्स्ट्रा जो खर्च थे वहां पे लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे। अब कोई ज्यादा महंगे ब्रांड नहीं पहनना चाहता था, क्योंकि लोगों को सामने अनसर्टेनिटी थी कि आने वाला समय क्या होने वाला है दुनिया को, तो सब लोग सेविंग माइंडसेट पे जाने लगे थे। और ये जितने ब्रांड्स थे ये सारे प्रीमियम ब्रांड्स हैं, यहाँ पे लोग पैसे खर्च करते हैं, तो सबकी माइंडसेट हो चुकी थी कि अब पैसे ज्यादा नहीं खर्च करने हैं। और यहाँ पे पूमा को भी दिखाई दिया कि इनकी सेल बहुत ज्यादा कम हो गई। और वहीं अगर हम कोविड के टाइम की सेल्स देखें सारी कंपनियों की, तो यहां पे एडिडास आगे निकल चुका था मार्केट में और पूमा पीछे हो गया था। फाइनेंशियल ईयर 20 की अगर हम सेल देखें तो पूमा की टोटल सेल 1215 करोड़ थी, एडिडास 1228 करोड़ से मार्केट लीड कर रहा था। वहीं नाइकी 775 करोड़, रिबॉक 436 करोड़ और स्केचर्स की सेल बढ़ी थी 798 करोड़। कोविड के टाइम में स्केचर्स की सेल बढ़ी क्योंकि स्केचर्स थोड़ा सस्ता ब्रांड है और लोग सस्ती चीजें अब पसंद कर रहे थे। टॉप ब्रांड छोड़ के उसके नीचे की सेल्स लोग देखना पसंद कर रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पे मार्केट पूरी तरह से खत्म हो चुका था और हर ब्रांड को अब रिकवर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और इसके बाद अब पूमा की कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिसने उसको मार्केट का लीडर बनाया। कोविड के बाद चीजें बदल रही थी, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ता जा रहा था और ऑनलाइन क्लासेस का भी कल्चर इंडिया में देखा जा रहा था। और जो शूज और ट्रैक्स का जो पूरा सेल हुआ करता था, लोग स्पोर्ट्स वियर खरीदा करते थे, वो सारी सेल्स गिरती जा रही थी। और इसको देखते हुए जो बड़े ब्रांड्स थे, नाइकी, एडिडास, रिबॉक, ये सारे अपने शॉप्स बंद करते जा रहे थे, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट कट किया जा सके। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बिजनेस की लर्निंग है आपके लिए कि जब भी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी खत्म होती है उसी समय दूसरी अपॉर्चुनिटी की शुरुआत भी होती है।
ये नजर की बात होती है, आप उसको किस तरह से देखते हैं। और पूमा ने रियलाइज कर लिया था कि इंडिया में एथलेजर वियर का कल्चर अब बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब एथलेजर वियर होते हैं ऐसे कपड़े जिससे हम थोड़े बहुत वर्कआउट भी पहन के कर सकते हैं, जिसको पहन के हम किसी से मिलने भी जा सकते हैं, कैजुअली भी पहन सकते हैं, मतलब थोड़े टाइट फिटेड कपड़े, उसको हम हर जगह पहन सकते हैं। पूमा को ये अपॉर्चुनिटी दिख चुकी थी इंडिया में। और वहीं पूमा ने दूसरी चीज रियलाइज किया कि अब इंडिया ऑनलाइन की तरफ जा रहा है। इसके पहले इंडिया में लोग ऑफलाइन जाके कपड़े खरीदते थे, लेकिन कोविड के जस्ट बाद ऑनलाइन का कल्चर बढ़ता जा रहा था। इसको देखते हुए पूमा ने यहाँ पे इंडिया में अपने रिटेल स्टोर्स बढ़ाने चालू कर दिए। अगर हम पूमा का टोटल रिटेल स्टोर्स की टोटल संख्या देखें, साल 2018 में इनके 316 स्टोर्स थे, 2019 में 352 और 2021 आते आते इनके 411 स्टोर्स इन्होंने बना दिए। तो इसके पीछे जो इनका माइंडसेट था, इन्हें रियलाइज हुआ कि जितना ज्यादा हम ऑफलाइन स्टोर्स बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हमें ऑनलाइन सेल बढ़ता जाएगा, हमारी डिमांड बढ़ती जाएगी। अगला चीज जो पूमा ने मार्केट में किया कि उन्होंने व्हाट्सएप पे ऑर्डर्स लेना चालू कर दिया और लोगों के घरों पे होम डिलीवरी करना चालू कर दिया था। तीसरी जो अपॉर्चुनिटी पूमा ने यहाँ पे ग्रैब करी वो ये देखा कि लोगों का नाम भी और उन लोगों का नंबर या लोगों का कोई पर्सनलाइज्ड डिजाइन होता है उसको लोगों के कपड़े पे उन्होंने 30 मिनट के अंदर छपवा के देना चालू कर दिया। अब ये लोगों के लिए बड़ा नया सा एक्सपीरियंस हो गया कि अगर कोई भी आप कपड़े पहन रहे हो तो उस पर आपका नाम भी लिखा रहे, ताकि लोगों को एक पर्सनलाइज फील होता जाए। अगला जो पूमा ने स्टेप लिया कि इन्होंने लिमिटेड एडिशंस मार्केट में स्टार्ट कर दिए। इसका मतलब ये था कि अब एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स हो गए उनके, कि कुछ एक वैरायटी के इन्होंने खाली 30-40 प्रोडक्ट बनाने चालू कर दिए, जिससे कि लोग जल्दी से जल्दी इनके स्टोर पे आए और जो नया कुछ भी आया हुआ है वो खरीदने की कोशिश करें। और इससे धीरे धीरे मार्केट में पूमा का हाइप क्रिएट होने लगा। पूमा ऑनलाइन की अपॉर्चुनिटी समझ गई थी और इनका ऑनलाइन सेल्स साल दर साल बढ़ता जा रहा था। पूमा 2018 में ही रियलाइज कर चुका था कि इंडिया में जो फ्रेंचाइजीज के कॉस्ट हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रिबॉक और एडिडास के फ्रेंचाइजीज काफी महंगी होती जा रही थी। इसको देखते हुए पूमा ने देखा कि यहाँ काफी कंपटीशन है, तो क्यों नहीं ऑनलाइन में जाते हैं। और पूमा 2018 से ही ऑनलाइन सेल्स अपनी करनी शुरू कर चुका था। अगर हम 2018 की ऑनलाइन सेल्स देखें तो 19% थी, 2019 से 25% हो गई, 2020 में 36% और 2021 तक इन्होंने 43% अपनी सेल्स ऑनलाइन कर दी थी। इसके साथ ही साथ पूमा ने अपना कैंपेन मार्केट में लॉन्च किया, पूमा ऑन द मूव। और इसमें इन्होंने जितने भी इंडिया में सोसाइटीज हैं, जितने रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, उन एरियाज में अपने छोटे छोटे पॉपअप स्टोर्स खोल दिए कि अगर कोई अपने कॉलोनी से बाहर भी आ रहा है तो उसको पूमा का स्टोर अपने कॉलोनी में ही दिख रहा है। क्योंकि कोविड के बाद लोग अपने घर के आसपास ही घूमते रहते थे, लोग ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, तो इन्होंने लोगों के घरों के सामने ही स्टोर्स खोलना चालू कर दिया, जिससे कि लोगों के माइंड में एक हाइप क्रिएट होता जाए कि पूमा तो हर जगह दिख रहा है, तो पूमा ही इंडिया का सबसे बड़ा ब्रांड है। दोस्तों, इन स्टेप्स की वजह से पूमा मार्केट आज लीड कर रहा है, लेकिन इसमें इनका मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का बहुत बड़ा रोल है। पूमा ने मार्वेलस मार्केटिंग के तरीके यूज किए जिसको आपको जरूर सीखना चाहिए। यहां पे पूमा 2018 से विराट कोहली के साथ अपना एक ब्रांड कैंपेन कर रहा था, जिसकी उन्होंने पूरी प्राइसिंग डबल कर दी और विराट कोहली से जो ये एडवर्टीजमेंट करवा रहे थे वो पूरी तरह से 2 गुने कर दिए इन्होंने। अगला चीज इन्होंने किया कि इन्होंने फुटबॉल की टीम को स्पॉन्सर किया मुंबई में, और जिसका नाम था सिटी फुटबॉल क्लब 2020 के साल में। और तीसरा स्टेप जो इन्होंने यहां पे लिया, इन्होंने केएल राहुल के साथ एथलेजर वियर की मार्केटिंग करनी चालू कर दी थी, क्योंकि एथलेजर वियर का कल्चर इंडिया में बढ़ता जा रहा था। और चौथी चीज उन्होंने किया, इन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आईपीएल की टीम के साथ पार्टनरशिप कर लिया, जो कि सबसे पहली स्पोर्ट्स एमएनसी है जो कि आईपीएल को ज्वाइन किया था। कोविड एक बहुत बड़ी महामारी के तरह से दुनिया में आई थी, लेकिन पूमा ने इसे पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी में बदल दिया और इसका रिजल्ट भी नहीं दिखाई दिया। जो विराट कोहली के साथ इन्होंने एड स्पेंड डबल किया था, इस वजह से इन्होंने 175 करोड़ की अर्निंग करी। वहीं अगर इन्होंने जो केएल राहुल के साथ एडवर्टीजमेंट शुरू किया था, उसके साथ इन्होंने 40 करोड़ रुपए कमाए इस साल में, और इससे इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से प्रूव होती है। और दोस्तों, इन्हीं वजहों से पूमा ने अपना टोटल जो सेल्स था वो पूरी तरह से डबल कर दिया। तो अगर हम इनकी 2021 की सेल्स देखने की कोशिश करें, 2021 की अगर हम सेल्स देखें तो 2044 करोड़ रुपए पूमा की सेल्स थी। एडिडास की इनके हाथ से भी कम से 945 करोड़, वहीं नाइकी और नीचे जाके 564 करोड़ पे आ गया, रिबॉक 321 करोड़ और स्केचर्स 578 करोड़ पे था। दोस्तों, इस पूरी केस स्टडी में आपके लिए कुछ स्पेशल लर्निंग्स है, तो आइए पहले एक बार हम उनको भी देखते हैं। यहां पे पूमा ने अपॉर्चुनिटी देखा कि इंडिया में अब कोई शूज कम खरीद रहा है और अब कपड़े ज्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन पूमा के जो पहले सबसे ज्यादा शूज बिका करते थे, लेकिन इन्होंने जब अपॉर्चुनिटी देखी कपड़ों के अंदर तो ये पूरी तरह से उधर ज्यादा मूव करने लगे। दोस्तों, ज्यादातर ब्रांड्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि उनका अगर कोई मेन प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो वो मार्केट से पीछे हटने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे पूमा का मेन प्रोडक्ट उनका शूज कम बिक रहा था
तो इन्होंने अपने आप को एथलेजर वियर में मूव करना चालू किया। तो अगर हम पूमा का यहाँ पे 2018 से 21 तक का अगर हम इनका टोटल फुटवेयर का सेल्स देखें तो 2018 में इनका फुटवेयर 60% बिका करता था और ये 2021 तक घट के करीब 55% पे आ गया। वहीं इनका अपैरल का बिजनेस 32% था 2018 में, जिसको इन्होंने बढ़ा के 39% तक कर दिया। तो यहाँ पे आपकी बड़ी लर्निंग है कि अगर आपका मेन प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है तो आप दूसरे प्रोडक्ट को भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी देख के आप आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बिजनेस की लर्निंग है कि जहां पे बड़े बड़े नाइकी, एडिडास और रिबॉक जैसे ब्रांड थे, उनके सामने पूमा एक नया ब्रांड आके अपने आप को 15 साल के अंदर मार्केट लीडर बना दिया। तो यहां पे ये पता चलता है इंडियन कंज्यूमर अब कुछ नया देख रहे हैं, वो नई नई चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि इंडियन कंज्यूमर के पास अब पैसे बढ़ते जा रहे हैं। और वही अगर हम तीसरी लर्निंग देखने की कोशिश करें तो जहां नाइकी और एडिडास मिलके अपने फ्रेंचाइजीज बांट रहे थे, वहां पे बड़ी अपॉर्चुनिटी पूमा ने ऑनलाइन में देखी। तो पूमा पहले से फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा था, 2018 से ही पूमा ऑनलाइन पे काम कर रहा था, जिस वजह से उन्होंने 2021 की सेल अपनी सबसे ज्यादा किया। तो यहां पे आपको फ्यूचर भी समझना पड़ेगा जिस तरह से पूमा ने समझा। तो दोस्तों यही कुछ बिजनेस के लर्निंग्स की। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा। आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि आपको सबसे स्पेशल कौन सा स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड लगा करता है। और अगर आपको ये वीडियो रेगुलर चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं।